इस वीडियो लेक्चर में हम रैंकाइन साइकिल का ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पर ये प्रॉब्लम जो है वो सुपर हीटेड स्टीम या अतितप्त भाप के लिए है। हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है एक भाप शक्ति संयंत्र में भाप 30 बार एवं 550 डिग्री सेल्सियस पर टरबाइन में प्रवेश करता है और रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा 0.01 बार तक प्रसारित होता है। रैंकाइन चक्र की दक्षता ज्ञात कीजिए। यदि भाप प्रवाह की दर 20 kg/s हो तो आपतित शक्ति की गणना कीजिए। इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, इन ए स्टीम पावर प्लांट स्टीम एंटर टू द turbine at 30 bar and 550 degree Celsius and expanded isentropically to 0.1 bar. Calculate Rankine cycle efficiency if the mass flow rate of steam is 20 kg/s. Then determine the power generation. हमने इसके लिए TS और HS डायग्राम बना लिया है। TS डायग्राम में आप लोग देखिए, ये 1 to 2 आपका बॉयलर का प्रोसेस है, 2 to 3 आपका टरबाइन का प्रोसेस है, 3 to 4 कंडेंसर का प्रोसेस है और 4 to 1 पंप का प्रोसेस है। तो ये अतितप्त भाप है, यह सुपर हीटेड स्टीम है। इसका मतलब है हमने बॉयलर में इस स्टीम को इतना गर्म किया कि ये पूरी तरीके से भाप में मतलब वाष्प ही रहे। तो ये देखिए, डोम के बाहर जो है वो जितना भी एरिया है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाष्प है। तो हमने जो इसको अतितप्त किया कितने तक, ये 2 तक अतितप्त करने के बाद इसको हमने एक्सपांड किया टरबाइन में, कहाँ तक, 0.3 तक, और फिर कंडेंसर, फिर पंप, और ये प्रोसेस जो है वो चलते रहता है। अब जो हमने पहले स्टीम टेबल देखा था वो सैचुरेटेड स्टीम के लिए था, मतलब संतृप्त भाप के लिए था, पर सुपर हीटेड स्टीम के लिए अलग टेबल यूज होता है। और सुपर हीटेड स्टीम का कंडीशन निकालने के लिए हमको सुपर हीटेड स्टीम टेबल यूज करना पड़ता है। तो सुपर हीटेड स्टीम टेबल आपके स्टीम टेबल वाली बुक में ही दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि सुपर हीटेड स्टीम से हम कैसे वैल्यू को निकालेंगे, और वैसे ही हमने HS डायग्राम भी बना लिया है। तो सबसे पहले हम 0.2 का कंडीशन निकालेंगे। तो 0.2 का कंडीशन निकालने के लिए ये देखिए, ये है आपका टेबल नंबर 4, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। तो इसी टेबल का हम लोग यूज करेंगे और इस कंडीशन के लिए निकालेंगे। कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है 30 बार एंड 550 डिग्री सेल्सियस। तो उसी स्टीम टेबल में, ये आपका सुपर हीटेड स्टीम टेबल था, इसी स्टीम टेबल में हमको देखना है 30 बार। तो ये देखिए 30 बार दिख रहा होगा हमें, ये हमारा 30 बार है। तो 30 बार में कितना टेम्परेचर दिया हुआ है, ये टेम्परेचर है 233.8। तो ये आपका सैचुरेटेड टेम्परेचर है, मतलब ये जो 30 बार पे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपका 233.8 डिग्री सेल्सियस है। पर हमको कहाँ तक गर्म करना है, हमको करना है 550। तो आप इसी स्टीम टेबल में देखिए कि 30 का जो टेम्परेचर दिया हुआ है, ऊपर भी आपका ये टेम्परेचर दिया हुआ है। तो अलग अलग टेम्परेचर में क्या वैल्यू है एंथैल्पी का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमको 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना चाहिए, 550। तो ये देखिए 30 डिग्री सेल्सियस के लाइन को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ पहले। देखिए मैंने लाइन अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये देखिए 500 600, तो 550 बीच का दिया नहीं हुआ है। तो ये देखिए, तो ये 500 और 600 के बीच की वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज मतलब औसत। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख लिया H का, किस टेम्परेचर पे, 500 डिग्री सेल्सियस पे इसका वैल्यू है। ये देखिए 500 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू 3456.2 किलोजूल पर केजी, और H 600 पर इसकी वैल्यू है 3681.0 किलोजूल पर केजी।
अब हमको इसका एवरेज निकालना है, तो H2 जिसका टेम्परेचर है 550, क्योंकि ये एकदम बीच में है इसीलिए एवरेज निकालने से काम बन जाएगा। और यदि बीच में कहीं पे हो, मतलब दूसरा कोई वैल्यू होता है जैसे 510, 520, 530, 40, 60, 70, तो हमको इंटरपोलेशन यूज करना पड़ता। तो अभी हम इंटरपोलेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम बीच में है, तो हम एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो एवरेज के लिए 3456.2 प्लस 3681.0/2 वैल्यू निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे हम 3456.2 प्लस 3681 भागित 2। तो यह हमारा वैल्यू आ गया H2 का 3568.6 किलो जूल पर केजी। अब हमको निकालना है 3 की वैल्यू H3। तो H3 की वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है कि प्रोसेस 223 जो है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो 0.2 का जो एंट्रोपी का वैल्यू है, 0.2 का एंट्रोपी की वैल्यू दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं S2 बराबर S3। तो S3 की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। फिर से S3 की वैल्यू निकालने के लिए भी आप देखिए यही सुपर हीटेड स्टीम टेबल जो 5वां है, स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। तो यहाँ पे फिर से वही 30 डिग्री सेल्सियस 30 बार का वैल्यू निकाल लेंगे। ये है हमारा 30 बार का वैल्यू। 30 बार के वैल्यू में मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ये लीजिए 30 पे मैंने लाइन खींच दिया। अब फिर से ये 500 और 600 के लिए दिया हुआ है, इन बिटवीन बीच का दिया हुआ नहीं है। फिर से हम एवरेज निकाल लेंगे। तो हमको पता है S 500 डिग्री सेल्सियस के लिए वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 7.235 किलो जूल पर केजी केल्विन, और S 600 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए 7.508। इसका एवरेज निकाल लेंगे। S2 7.235 प्लस 7.508/2 वैल्यू निकाल लेंगे। 7.235 प्लस 7.508 भागित 2, ये हमारा वैल्यू आ गया 7.3715 S2 की वैल्यू। अब हमें पता है S2 जो है वो S3 के बराबर है, और S3 जब S2 के बराबर है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये डोम के अंदर है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका ड्राइनेज फ्रिक्शन या शुष्कता। तो शुष्कता की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, S3 बराबर SF प्लस X SFG। अब यहाँ से SF और SFG की वैल्यू निकालने के लिए हम नॉर्मल स्टीम टेबल जो हमने यूज किया था वही स्टीम टेबल यूज करेंगे, जो हमारा नॉर्मल स्टीम टेबल था। तो नॉर्मल स्टीम टेबल जब हम यूज करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल स्टीम टेबल है, स्टीम टेबल नंबर 2, सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेबल। प्रेशर के लिए तो हमारा प्रेशर कौन सा है, 0.3 का प्रेशर क्या है, 0.1 बार। तो ये 0.1 बार पे हमने देख लिया। तो 0.1 बार पे जो कंडीशन होगा, ये सारा का सारा कंडीशन किसका है, लाइन खींच दिया मैंने। ये पूरा का पूरा कंडीशन किसका है, ये पूरा कंडीशन है आपका 0.1 बार का। तो 0.1 बार के लिए हम क्या क्या निकालेंगे, 0.1 बार के लिए हमको जरूरत पड़ेगा आपका x की वैल्यू निकालने के लिए SF और SFG की, और H3 की वैल्यू निकालने के लिए HF और
HFG की वैल्यू लिख लेते हैं हम। तो SF की वैल्यू है हमारा 0.649 किलो जूल पर केजी केल्विन, और SFG की वैल्यू है 7.503 किलो जूल पर केजी केल्विन। वैसे ही हम HF की वैल्यू भी लिख ही लेते हैं यहीं पे। HF की वैल्यू है 191.8 किलो जूल पर केजी, और HFG की वैल्यू है 2392.9 किलो जूल पर केजी। अब हमें S3 की वैल्यू के थ्रू X की वैल्यू निकालनी है, तो सारा वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। S3 जो है वो S2 के बराबर है, तो यह आ गया 7.3715, ये बराबर है SF की वैल्यू 0.649 प्लस X इंटू 7.503। कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। 7.3715 माइनस 0.649 डिवाइडेड बाई 7.503। ये आपका X का वैल्यू आ गया 0.896 ले लेते हैं। तो X की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट हो गया, अब X की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद अब हम H3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। H3 बराबर क्या हो जाएगा? H3 बराबर हो जाएगा HF प्लस X HFG। तो HF की वैल्यू है 191.8, X की वैल्यू 0.896 और HFG की वैल्यू है 2392.94। 191.8 प्लस 0.896 इंटू 2392.9। तो ये H3 की वैल्यू हमने निकाल लिया 233,335.83 किलो जूल पर केजी। अब हमको पता है कि हम टरबाइन वर्क इससे निकाल सकते हैं। टरबाइन वर्क H2 माइनस H3 है, तो H2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाल लिया है 3568.6 और H3 की वैल्यू 2335.83। निकाल लेते हैं वैल्यू इसकी। 3568.6 माइनस 2335.83 वैल्यू आ गया टरबाइन वर्क का 1232.77 किलो जूल पर केजी। अब हमें पता है कि नेटवर्क जो है वो टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क होता है। तो हमें सबसे पहले अब पंप वर्क निकालना है। तो पंप वर्क निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे H1 माइनस HF4, H1 माइनस HF4। H1 की वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ इसका और एक फॉर्मूला होता है VF4 P2 माइनस P1, सॉरी P2 माइनस P3 या P4 जो ले लीजिए आप, क्योंकि प्रेशर जो है वो एक पॉइंट का इस लाइन का और इस लाइन का सेम प्रेशर है। ठीक, अब सबसे पहले तो हमें VF4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। VF4 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? VF4 की वैल्यू उसी स्कीम टेबल यहाँ पे 0.1 का हमने देखा था। देखिए ये जो वैल्यू है VF की वैल्यू, यही है हमारा VF4 की वैल्यू। लिख लेते हैं VF4 इक्वल टू 0.00101 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, प्रेशर तो हमको पता ही है। चलिए अब पंप वर्क हम निकाल लेते हैं। पंप वर्क इक्वल टू VF4 P2 माइनस P3। इसकी वैल्यू आई थी 0.001
0.0101, प्रेशर की वैल्यू है 30 बार, माइनस इसका वैल्यू है 0.1 इंटू इसको न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इंटू 30 माइनस 0.1 इंटू 10⁻²। ये देखिए पंप वर्क आ गया 3.019, तो पंप वर्क आ गया 3.109 किलो जूल पर केजी। अब हम नेटवर्क निकाल सकते हैं। नेटवर्क इक्वल टू हो जाएगा टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क। टरबाइन वर्क में हमने पहले ही निकाल दिया था। टरबाइन वर्क ये देखिए हमने निकाल लिया था 1232.77 माइनस 3.109, वैल्यू आ गया हमारा 1232.77 माइनस 3.109, ये आ गया आपका 1229.68 किलो जूल पर केजी। देखिए हमने पंप नेटवर्क भी निकाल लिया। अब हमको पता है कि रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी जो होती है वो होता है नेटवर्क अपॉन Q1, और Q1 की वैल्यू क्या है? Q1 की वैल्यू है H2 माइनस H1। H2 की वैल्यू तो हमको पता है, H1 की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? H1 की वैल्यू हम निकालेंगे पंप वर्क से। पंप वर्क हमको पता है कि H1 माइनस HF4 होता है। पंप वर्क हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। कितना निकाला? 3.109। H1 की वैल्यू हमको निकालनी है, और HF4 की वैल्यू क्या है? HF4 की वैल्यू फिर से हम उसी टेबल पे, या हमने पहले भी निकाल लिया है HF4 की वैल्यू। ये जो वैल्यू है यही है हमारा HF4 की भी वैल्यू, हमको पता है। ये देख लीजिए 0.1 पे HF की जो वैल्यू होगी वही हमारी H4 की वैल्यू है। ये H4 की वैल्यू आ गया 191.8। तो H1 की वैल्यू क्या निकल जाएगा? H1 का वैल्यू निकल जाएगा आपका 191.8 प्लस 3.109। तो ये H1 की वैल्यू निकल गई 194.9 किलो जूल पर केजी। हमने H1 भी निकाल लिया, H2 हमको पता ही है। अब Q1 इक्वल टू H2 की वैल्यू, ये H2 की वैल्यू 3568.6 माइनस 194.9। तो Q1 का वैल्यू निकल गया हमारा 3568.6 माइनस 194.9। ये आ गया हमारा 3373.7 किलो जूल पर केजी। अब हमने वर्क नेट भी निकाल लिया, हमने Q1 भी निकाल लिया। अब हम रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी या दक्षता की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। W नेट अपॉन Q1। W नेट की वैल्यू है 1229.68 और Q1 की वैल्यू है 3373.7। निकाल लेते हैं। 1229.68 डिवाइडेड बाई 3373.7, ये आ गया आपका 36.45%। तो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी जो हमको दक्षता निकालनी थी वो तो हमने निकाल लिया। साथ ही साथ हमको क्या बोला है? यदि भाप प्रवाह की दर इतना हो तो उत्पादित शक्ति की गणना कीजिए। तो उत्पादित शक्ति जो होता है जिसको हम पावर बोलते हैं वो होता है मास फ्लो। स्टीम जितना फ्लो हो रहा है
इनटू टरबाइन वर्क। तो मास फ्लो कितना दिया हुआ है 20 और टरबाइन वर्क हमने पहले ही निकाल दिया है। टरबाइन वर्क कितना था, टरबाइन वर्क ये हमने निकाला है, तो ये आ गया 1232.77। तो हम निकाल लेते हैं 20 इंटू 1232.77, तो ये हमारा आ गया 24655.4 किलो वाट। इसको हम यदि मेगावाट में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, 24.65 मेगावाट। थैंक यू। यदि कुछ भी डाउट होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप या फ़ोन कर सकते हैं पर्सनल। थैंक यू।